आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। और आज हम रीट 2025 के लिए साइकोलॉजी से सभी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, पर साइकोलॉजी से शुरू कर रहा हूं मैं। आज की पहली वीडियो है, तो अगर अच्छी लगे, लाभदायक हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। साइकोलॉजी और मनोविज्ञान दोनों ही एक शब्द हैं। जो साइकोलॉजी हमारा जो मेन सब्जेक्ट है रीट के लिए, वो तो बाल मनोविज्ञान और शिक्षा पर निर्भर है, शिक्षा शास्त्र पर। जो साइकोलॉजी है उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान साइकोलॉजी की ही एक शाखा है। तो हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बाल मनोविज्ञान के बारे में जानने के लिए मनोविज्ञान को जानना जरूरी है। मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है कि किस तरह मनोविज्ञान का विकास हुआ, और इसकी जो बहुत सारी शाखा हैं उसमें से साइकोलॉजी है। देखो, अपना मेन फोकस होना चाहिए बाल मनोविज्ञान पर, क्योंकि ये मनोविज्ञान की 30 क्वेश्चन में से मनोविज्ञान के लिए सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, जो उसमें वो पूछ सकता है कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये लैटिन या ग्रीक भाषा बोल सकते हैं, या यूनानी, तीनों एक ही हैं। और या ये पूछ सकता है कि साइकी और लोगस का मतलब क्या होता है। तो साइकी का मतलब आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी, या साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ये सब भी पूछ सकते हैं, पर इसमें से ज्यादातर मनोविज्ञान से संबंधित 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जबकि बाल मनोविज्ञान से संबंधित 28 से 29 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ज्यादातर फोकस हमें बाल मनोविज्ञान और बालकों की समझ पर करना है, कि बालक की का मन का मतलब बालक कैसे सोचता है, बालक कैसे सीखता है, ये सीखना है। तभी तो आप अध्यापक बन पाओगे और ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो शुरू करते हैं। मनोविज्ञान थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। मनोविज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान, तो प्यारे बच्चों, मनोविज्ञान का अतीत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा और संक्षिप्त है। ये कहा था हेविंगहास ने। हेविंगहास ने कहा था कि मनोविज्ञान का तो अतीत क्या है, लंबा, और इतिहास क्या है, छोटा। ये क्यों कहा? क्योंकि मनोविज्ञान हम जानते थे, पढ़ते थे। हमारे जो पूर्वज थे, जैसे अरस्तु, वो मनोविज्ञान पक्षियों के बारे में कैसे वो बिहेव करते हैं, और एनिमिया एनिमल के नाम से उन्होंने एनिमी पुस्तक लिखी थी। तो उसमें बताया था कि कौन सा एनिमल, जानवर कैसा व्यवहार करते हैं। डी एनिमा नाम है उनकी पुस्तक का, कैसे व्यवहार करता है। तो ये भी तो मनोविज्ञान का ही एक रूप हुआ। पर हम उस समय मनोविज्ञान शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो पर हम जानते तो हैं, जहां से मन का विज्ञान, जहां से मानव व्यवहार करना सीख रहा है, वहां से ही मनोविज्ञान शुरू हो गई है। पर हम उसके बारे में संक्षेप में ही जान पाए हैं, जो कि 1590 में रूडोल्फ रूडोल्फ गोइकी गोइकी कर देते हैं, या गोइकिल कर देते हैं, या रूडोल्फ गोइकी ने साइकोलॉजिया नाम की पुस्तक लिखी। साइकोलॉजिया नाम की बुक लिखी। उसमें सबसे पहले साइकोलॉजी का शब्द का प्रयोग हुआ। और साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइकी प्लस लोगस। साइकी है ने आत्मा, आत्मा, और लोगस है ने अध्ययन।
मतलब आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। तो आप नोट्स बनाओ, बनाना ही चाहिए, क्योंकि नोट्स से क्या है कि जो परीक्षा देने जाए उससे पहले हमें देखना ही पड़ता है बस। तो हमारा बढ़िया से रिवीजन हो जाता है। तो 1590 में इतिहास शुरू हुआ था। किसका? मनोविज्ञान का। जबकि अतीत तो अरस्तु ने दी एनिमा बुक लिखी थी। उसमें सभी प्रकार के जो जानवर हैं, सभी प्रकार के जानवरों सभी प्रकार के जानवर के बारे में, मतलब वो कैसा व्यवहार करते हैं, सभी प्रकार के जानवर के व्यवहार के बारे में डी एनिमा पुस्तक में लिखा गया था। और इसमें इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन आपके पास आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है। और इतिहास छोटा होता है, मनोविज्ञान का इतिहास छोटा है और मनोविज्ञान का अतीत लंबा है। यही बात कही थी हेविंगहास ने। मनोविज्ञान का इतिहास छोटा है, अतीत लंबा है, यही बात हेविंगहास ने कही थी। मनोविज्ञान में जैसे आपके सिलेबस में 30 क्वेश्चन आते थे, अभी सिलेबस आने के बाद पता चल जाएगा भाई कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, साइकोलॉजी का वेटेज कितना रहेगा। तो 30 क्वेश्चन में हम ज्यादातर बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। एक या दो क्वेश्चन उठ के आते हैं साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, या साइकोलॉजी का जनक कौन है, या साइकोलॉजी शब्द किसने दिया था। एक या दो क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा। 30 क्वेश्चन में 28 नंबर के लगभग बाल मनोविज्ञान के बारे में पूछेंगे। बाल मनोविज्ञान के बारे में ये पूछा जाएगा कि बाल कैसे सीखते हैं, बालक कैसा व्यवहार करते हैं, बालकों को सीखने में क्या भूमिका रहती है। और फर्स्ट लेवल के लिए 1 से 5वीं तक के जो बालक हैं, कक्षा में पढ़ते हैं, उनके बाल मनोविज्ञान के लिए और इनकी जो सोच है उनके आधार पर। यहाँ पर 1 से 5 वर्ष नहीं, 1 से 5 कक्षा, और 1 से 8वीं तक के बालकों के लिए सेकंड लेवल तक होगा कि 1 से 8 तक के जो बालकों का मनोविज्ञान है, जो वह सोचते हैं, प्रक्रिया किस प्रक्रिया से वह सीखते हैं, समझते हैं, ये इवान पावलोव, थॉर्नडाइक, ये सब जो अधिगम के सिद्धांत देंगे, लर्निंग कैसे होती है, इस टाइप का हम पढ़ेंगे। तो अगर आप एक अच्छी साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान तैयार करना चाहते हो रीट के परिप्रेक्ष्य में, तो प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को।